कब नंबर कब आया कुछ पता नहीं है इसका भी। 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अब रेलवे को जरूरत नहीं थी, रह रहे तो लोग। अब उनको जरूरत पड़ेगी जमीन की, वो हटा देंगे और हटना पड़ेगा। 4 ट्रक है, एसी उनके घरों में लगे हुए हैं, तो क्या वो गरीब थोड़ी है? गरीब कोई नहीं है, ये तो खाली दिखा हुआ है गरीब है झुग्गियाँ। गाँव जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। लाल बत्ती में घर में घुसा रखी है, उसको वो कच्चा बना सुखाते हैं डाल के। रेलवे वाले को दिखता नहीं है ड्राइवर को। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। और मेरा नाम दीपक शर्मा है। और दिल्ली में जितने भी अतिक्रमण हैं सबको मैं दिखा रहा हूँ, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज भी अतिक्रमण का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। ये आज़ादपुर स्टेशन है और इस स्टेशन के दोनों साइड कहें उधर भी झुग्गी थी, और इस स्टेशन के जस्ट बगल में आप देखिए ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, यानी कि ग्रिल लगी हुई है, इसके जस्ट सटाकर ये घर बने हुए हैं और ये झुग्गियाँ हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब जब मैं इनसे बात करूँगा तो वही सेम चीज़ रिपीट होगी कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, सरकारों ने हमें क्यों बसने दिया, सरकारें हमें क्यों उजाड़ रही हैं, और तमाम तरह की चीज़ें सामने आएंगी अगर मैं इनसे बात करूँगा तो। एक भैया मुझे दिखे जिनका नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन नाम है ना आपका? ये बताइए, रेलवे के जस्ट बगल में झुग्गी है आपकी और सरकार बड़ी कठोर दिख रही है इस वक्त झुग्गियों को लेकर, खौफ है थोड़ा बहुत? बिल्कुल है, टूट सकती है, तोड़ सकती है। फिर भी चैन से निश्चिंत हो आप? हाँ निश्चित है, हाँ निश्चिंत है, टूट सकती है। कब आए कब नंबर कब आए कुछ पता नहीं है इसका भी। क्या सोल्यूशन है कुछ? मोदी सरकार में कोई सोल्यूशन नहीं है। मोदी सरकार का सोल्यूशन नहीं है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये फ्लैट, ये क्या है? फ्लैट है गरीबों के लिए, जो जेलर बाग टूटा उन जेलर बाग वालों लोगों को मिला है इसमें फ्लैट। आपने बोला कि मोदी सरकार में कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये तो सोल्यूशन सामने दिख रहा है जीता जागता हमें, आपके सामने ही है। किसी को नहीं मिला, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला है। बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला है। ये तोड़ना वोड़ना ये कैसा है, सही है गलत है? वो तो सरकार समझेगी ना अपना। सरकार सही कर रही है गलत कर रही है तो हमें थोड़ी पता है। सरकार समझेगी। आप लोग स्टेशन पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं या यहीं रहते हैं? हैं? नहीं रहते हैं। कौन सी झुग्गी है? आगे है कोसलपुरी। कोसलपुरी नोटिस मिला क्योंकि आगे तोड़ा फोड़ी की गई थी, उसके बाद उधर तोड़ा फोड़ी की गई थी। हाँ मिला है भैया, नोटिस मिला? हाँ। तो क्या सोचा है भैया केजरीवाल ने मोदी जी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और उन्हें बना दिया जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। नहीं तो देखो ये थोड़ा सा ना, थोड़ा आप भी समझिए। अब आप लोगों ने रेलवे के जस्ट बगल में झुग्गी बनाई थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार वहाँ भी आपको मकान दे दे। बोलना ही नहीं चाहिए था ना, फिर पहले बोलो ही मत, पहले ये बोलना ही नहीं चाहिए था ना पहले। हाँ पहले वादा ही मत करो फिर ऐसा। सरकार ने गलत वादा कर दिया। और गलती क्या है? आप कहाँ रहते हो सब? भागो मत। अरे भाग क्यों जाते हो? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, यहाँ रहते हो बाहर हो? झुग्गी में क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, रेलवे के जस्ट बगल में झुग्गी बनाना सही है या गलत है? दिल से और ईमानदारी से बताओ। तोड़ रही है सरकार, वो जो कर रही है वो एक साइड है, लेकिन आप अपनी बात बताइए। नहीं, वैसे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि रेलवे के जस्ट बराबर में घर रहे किसी का, तो उससे तो बहुत मतलब अपने जान को ही हानि है। पर मजबूरी है और कहीं रह नहीं सकते, कहीं पे जगह नहीं और रहने की हमारे पास। कहीं पे ज़मीन नहीं है, कहीं पे मतलब कोई ज़मीन फ्लैट वो थोड़ी है हमारे पास में, प्लॉट हो कोई वो है। तो सरकारें जैसे बोल रही हैं तो एक होप जगती है आपके अंदर की, सरकार बोलती है तो हमें मकान मिल जाएगा। सरकार ने तो बोला था, वादा किया था, किस्मत जैसे भाई ने बताया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, मिलेगा सबको। तो वो तो किया नहीं ना उन्होंने, ये बोला। आप कहाँ रहते हो? हम तो रहते हैं पर डर है टूटने का? नहीं, हम तो किराया पर रहते हैं। और कहने मतलब इनका भी किराया जाता है? हाँ तो वो जाता हो तो हम नहीं जानते हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं, वैसे किराए पर हम भी रहते हैं। कितना किराया देते हैं? मकान के मालिक के नाम है मनोज। मकान मालिक मनोज है। कितना किराया देते हो मैं ये पूछ रहा हूँ? हमने का किराया ही 2000 देते हैं। 2000। मैक्सिमम कितना जाता है? बस परिवार लेकर आते अपने मन लो के बिजली बिल अलग। अगर किसी की बढ़िया झुग्गी है तो 5000 में लेते हैं।
अगर झुग्गी से अलग लेंगे तो वहाँ पे ले नहीं सकते ना, 5-6 हज़ार रुपये भाड़ा मांगते हैं, फिर कहाँ से देगा कोई गरीब आदमी। इस वजह से झुग्गी में ही किराए पे लेना पड़ा तो है। जो किराए पे छोड़ते हैं झुग्गियों को, वो कहाँ रहते हैं? वो भी एडजस्ट करते होंगे कहीं ना कहीं पे। जैसे आप किराए पे रहते हैं, जिसकी झुग्गी में रहते हैं, वो मनोज नाम जो है, वो कहाँ रहते हैं फिर? अपनी झुग्गी तो उन्होंने किराए पे दे रखी है, तो वो कहाँ रहते हैं? वो कम रहते हैं, मान लो कहीं और 2-3 जगह ले रखे हैं। कहाँ? है मकूमपुर ले रखे हैं, हुलम्बी ले रखे हैं, वो कितनी जगह ठिकाना रखे हैं, जहांगीरपुर रहते हो। 3-4 जगह ठिकाने हैं उनके। सुन रहे हैं भाई साहब आप? कोई के नहीं है, किसी का नहीं है ना। जिनका किराए पे है, और आप भी सुन रहे हैं, झुग्गी वाले हैं, मनोज नाम है, ये उस झुग्गी में किराएदार हैं, और जिनका मकान है यानी कि जिनकी झुग्गी है, उनके 3-3 जगह ठिकाने हैं और बाकायदे इनसे किराया वसूल कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है ना कि सरकार अगर तोड़ने के लिए बोल रही है, तोड़ने को बोले ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर है उनको लिए कहीं और बनबक किया जाए, बंजर जमीन पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है जो इन भैया ने बोला ना कि सरकार को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूरत है सरकार की, ऐसे लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मनोज हैं, उन्होंने अपनी झुग्गी किराए पे दे रखी है, लेकिन सरकार को भी और लोगों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को वाकई ज़रूरत है, लेकिन इन झुग्गियों में तमाम ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके बड़े बड़े कारोबार भी चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो झुग्गी में रह रहे हैं। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, उसमें फ्लैट मिलने के बावजूद लोग इन झुग्गियों में रह रहे होंगे। ऐसे भी केस मैंने देखे हैं, ऐसे भी केस मिलते हैं ना भैया। देश से प्रेम करते हैं? पूरा देश से जी, क्यों नहीं करते हैं, देश तो कहते धरती हैं कि रेल, सड़क ये पहली स्टेज होती है किसी देश के विकास में, और अगर हम यहाँ की बात करें तो विकास में अड़ंगा है या नहीं है झुग्गी रेलवे के बगल में? सच सच बताना। देखो मैं 3 चीज़ें बताऊँ आपको, ना केजरीवाल साहब की चलेगी, ना मोदी साहब की चलेगी, ना राहुल जी की चलेगी। जो डीडीए की, कॉरपोरेशन की और सेठों की ज़मीन है, उन्हें जब तक ज़रूरत नहीं थी, गरीब आदमी पल पूछ रहा था, खा रहा था। अब मास्टर प्लान में जब ज़रूरत पड़ रही है, रेलवे की ज़मीन की भी, डीडीए की भी, कॉरपोरेशन की भी, तो ये कोर्ट का जो ऑर्डर है, ना ही तो उसमें केजरीवाल बुरे बने ना मोदी बुरे बने, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है और वो हम सबको मानना पड़ेगा, मतलब पूरे देश को ही। अब उसमें गरीब मरे या अमीर मरे, उसको कोर्ट को मतलब नहीं है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले उनकी बातें करें, कई बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्हों पे 10-10 घर भी हो सकते हैं, किराया खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। अभी मेरे को एक केस मिला है सर। पर जब सरकार को या सेठ को जिसकी ज़मीन है या रेलवे की है या डीडीए की, कॉरपोरेशन को ज़रूरत नहीं है, खा रहे पी रहे पड़े गरीब लोग। अब जब उनको ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ की, ज़मीन की, तो वो तो भगाएंगे ही, चाहे प्यार से भगो, चाहे मार के भगो, कैसे ही भगो। भाई अपने घर में कौन रहने देगा जबरदस्ती? एक चीज़ बताइए। किसी भी चीज़ को समझो उस चीज़ को। बाकी यही अब 30 साल मतलब 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अब रेलवे को ज़रूरत नहीं थी, रह रहे तो लोग, अब उनको ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन की, बुक हटा देंगे और हटना पड़ेगा। हाय तौबा मचाना सही है सरकार के खिलाफ? नहीं, गलत बात है। ये जो मास्टर प्लान में हमारे मतलब लिखा हुआ है यहाँ दिल्ली शहर में, पेरिस के नक्शे में, तो उसमें कोर्ट का ऑर्डर है। कोई मोदी को बुरा बोले या केजरीवाल को या राहुल गांधी को, तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये चीज़ अगर सबको पता हो कि इसमें कोर्ट कचहरी का मामला होता है, लोग कोसना शुरू करते मोदी को। कोई बिहार से है, कोई एमपी से, कोई यूपी से है, ज़्यादातर स्टेट, 3 स्टेट से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। पर ये गांव से ज़मीन लेकर नहीं आए यहाँ पे, यही सेठों की ज़मीन है, डीडीए की, कॉरपोरेशन की, रेलवे की, उसमें ही मौज ले रहे हैं, फलते फूल रहे हैं। पर अब उनको ज़रूरत पड़ रही है ज़मीन की, तो रो क्यों रहे हैं गरीब लोग? उन्हें भी खुशी से खाली कर देना चाहिए। लोगों ने इसमें कोई उसी जमीन पे रह करके, डीडीए की या रेलवे की जमीन पे रह करके लोगों ने 4-4, 5-5 प्लॉट खरीद लिए हैं, सब कुछ खरीद लिए। वो मगर फिर भी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमें क्यों भगाया जा रहा है। ये सोच रहा है ट्रक है, एक पे 4-4 ट्रक है, ऐसा कोई कमरा नहीं। चलो एसी लगे हुए हैं झुग्गियों के अंदर, 4-4 ट्रक है, एसी उनके घरों में लगे हुए हैं, तो क्या वो गरीब थोड़ी है? गरीब कोई नहीं है, ये तो खाली दिखा हुआ है गरीब है झुग्गी। झुग्गी वाले ऊपर किस पे ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं जिस पे 4 गाड़ी 2 गाड़ी ना हो। मंडी के अंदर चले जाओ आप, झुग्गियों वालों की हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, पीली प्लेट की लोडिंग, कमर्शियल गाड़ियाँ। फिर भी हाय तौबा कि सरकार लूट रही है, सरकार तोड़ रही है। गरीब का कहना तो इतना कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोल रहे थे? मोदी जी तो बहुत मोदी जी क्या बोल रहे थे कि दिल्ली की सारी झुग्गियाँ नहीं टूट पाएगी। चैनल पर बोले थे, सर्चिंग भी कर रहे हैं सर। हाँ, तभी पर झुग्गियाँ टूट रही है, मोदी जी बोले थे। हाँ, इलेक्शन में तो गलत हो रहा है। अब गरीब कहाँ जाएंगे?
गरीब अपने गांव जाएंगे जहाँ से आए। कहाँ जाएंगे अभी? अभी स्टेशन पे जाएंगे। अच्छा, डिसाइड कैसे करें कि गरीब कौन है? कौन है? हम भी गरीब हैं, हमारे से कमा रहे हैं, हमारे से कर रहे हैं। गरीबी तो कमाता है, गरीब का पैसा गरीबी के रह रहा है। नहीं, एक स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन है गरीब की कि गरीब ये है? क्या है? रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। हमारे ही पैसा लेके हमारे ही खा रहे हैं। और ऊपर कौन है सरकार? बताइए, पूरा झुग्गी उगाड़ दी है। मोदी जी क्या बोले थे? चैलेंज पे सब कुछ देखा होगा कि दिल्ली की जितनी झुग्गियाँ है नहीं उखड़ पाएगी, ये बोले थे मोदी जी। बाकी तभी पे उखड़ गया। मतलब दोनों तरह की राय आपको मिलेंगी कि खुश भी हैं लोग, जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी देश की राजधानी खूबसूरत दिखे, पेरिस दिखे, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत भी है कि झुग्गी ना टूटें भाई, क्योंकि हमारी ये रोजी रोटी है। बाकी अगर मैं एक बारी कोशिश करूँगा, अंदर जाऊँगा तो कुछ फैमिली से मैं बात कर सकूँ तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये वाली झुग्गी आप ही की है? कुछ नोटिस वोटिस मिला है? नहीं, वोट ही वोट देते रहे, झाड़ू वाले के भी दिए, कांग्रेस को भी खूब दिए, कौन सी थे भी सुविधा ना मिली गरीबन को। तो यहाँ लगातार ट्रेनें आती हैं, आपको खौफ नहीं है? स्टेशन के बगल में आप लोग रहते हैं? नहीं लगता डर? नहीं लगता डर। कोई बात नहीं, मतलब पूरा शहर बसाया हुआ है स्टेशन के बगल में, और ऐसा नहीं कि इस स्टेशन पे शांति है। मतलब अगर आप देखें भीड़ पूरी दिखेगी आपको, मतलब ट्रेनों की आवाजाही भी बढ़िया तरीके से है। ये उधर करिए थोड़ा सा फोकस, पूरी भीड़ दिखाई देगी, और स्टेशन के जस्ट बगल में ये इनकी झुग्गियाँ दिखाई देंगी। न जाने कैसे ये लोग रहते हैं, कैसी इनकी ज़िंदगी है स्टेशन के बगल में। आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के दोनों साइड मैंने आपको झुग्गियाँ दिखाई, और स्टेशन से थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे तो तकरीबन जो आज़ादपुर फ्लाईओवर है, आगे थोड़ा फोकस कीजिए, वहाँ तक या उससे भी आगे झुग्गियाँ वहीं तक है, उससे भी आगे। आप अनुमान लगे कि कितनी तादाद में यहाँ झुग्गियाँ होंगी। लेकिन बुलडोज़र कार्यवाही जो चल रही है, नाम क्या आपका? रुखसार। खौफ है कुछ बुलडोज़र का नाम सुन के, सरकार का नाम सुन के? नहीं, हमें क्यों होगा, जो तकदीर में वही ना होगा। क्या तकदीर में है, क्या लग रहा है? इस बात का हमें टेंशन नहीं होता, कल टूटता हो अभी टूट जाए। लेकिन बहुत लोगों को टेंशन है, गालियाँ दे रहे हैं सरकार को। वो सब दे रहे हैं, देने दो, हम तो नहीं देंगे। क्यों? सरकार आज कल को अच्छा करती तो फिर क्या करती। आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है सब कुछ। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, गांव जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। आप कहाँ जाओगे भाई साहब? भाई हम भी अपने गाँव जाएंगे जहाँ से आए थे, हमारे नेला पहुँच जाएंगे, क्या होगी हमको। तो अब से पहले क्यों ना गए गाँव? यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं ना, अब से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा नहीं पे ही हैं। नहीं, बात वो ठीक है, अभी कह रहे हैं हम गाँव जाएंगे। मेरी बात, जो टूटेगा सबके साथ में टूटेगा, अकेला टूटेगा नहीं। जो होगा सबके साथ में, ये तो इन्हें हमारे साथ में होगा। तो इसमें इसके ऊपर बात करने का क्या फायदा? कितनी पीढ़ी निकल गई होंगे आपके परिवार की? मेरे परिवार के यहाँ से निकल के 3 पीढ़ी, और चौथी हम रह रहे हैं। चौथी में हम रह रहे हैं। जो M2 के खड़ा है, ये मिल था अयोध्या मिल, ये हमारे दादा नौकरी करते थे। हम 60 जब से हम यहाँ आए, अब हमारी आज 31 साल की एज है। हमारे दादा, हमारे फादर सब हम यहीं रहे बचपन से, मतलब इसी मिल की जगह में रहते हैं हम अंदर। हमारी मिल की जगह है हमारे पास। लेकिन ये जगह कैसी है? रेलवे की सबसे बराबर में, सबको पता है रेलवे तो इलीगल हुई ना? रेलवे तो रेलवे की है आप भाई। कहाँ से हो? मैं भी नहीं से अरे मूल निवासी कहाँ से हो? पीछे यूपी से। यूपी से, तो वापस जाओगे वहीं? वापस क्यों जाएंगे, ना पे हमारा सब कुछ मकान ठकान बना अगर तोड़ देती है सरकार तब? तोड़ेगी तो जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। जो सबके साथ होगा, जो भाई जो सबके साथ होगा। माथे पर शिकन नहीं है बिल्कुल भी कि क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। शिकत तो सबको है अपनी अपनी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ले गरीब आदमी क्या कर लेगा किसी का। अब भाई जैसा सरकार करेगी उसी के साथ चलेगा। सरकार कैसा कर रही है, अच्छा है बुरा? भैया सरकार अच्छा भी कर रही है, दोनों एक चीज़ बताइए। दोनों बात मान तो देख बेटा, हमारे पास तो गुंजाइश है, हम तो रह लेंगे। बहुत से ऐसे हैं कि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, गांव से भी देख के उन्होंने झोपड़ा नहीं बना लिया। अब ये देखो, ये बेचारे गांव से आगे नहीं बना लिया, अब ये टूट गया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। कैसा काम कर रही है सरकार तोड़कर इनको? क्यों जी? काम सही हो रहा है? बढ़िया हो रहा है? कैसे? नेचुरल हो रहा, काम बढ़िया हो रहा। नेचुरल तो आप भी ना लग रहे मुझे। ना, मैं तो नेचुरल हूँ। अंदर है कुछ? नहीं, अंदर तो बहुत कुछ है, खाना है, पीना है, हर चीज़ है। आप क्या कहना चाहते हो बताओ? मुद्दा ये बताइए,
तोड़ने का जो चक्कर चल रहा है पूरी दिल्ली में, ये कैसा है? पूरी दिल्ली में ये चल रहा है, सही चल रहा है। जो सुनो मेरी बात, जो जायज़ है वो जायज़ है। सरकार जायज़ है या गलत है? एक लाइन में जवाब दीजिए। ना जायज़ काम कर रही है। हाँ, सरकार जहाँ तोड़फोड़ कर रही है, जो तोड़फोड़ कर रही है ना, वो अपना हिस्सा वो ले रही है, वो किसी कुछ नहीं ले रही वो। ऐसा तो नहीं कैमरा बंद होने के बाद सारे मिलके आपको कूट दें? ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया कर रही है, तोड़ रहे कर रहे हैं। तो दो ही आदमी कह रहे हैं और जो और जगह जो टूट रही है वो भी सही टूट रही है। नाजायज कुछ नहीं टूट रहा है, नाजायज कुछ नहीं टूट रहा, टूट रही है यहाँ टूट रहा हो सब नाजायज, सब नाजायज ऐसे टूट रही है। सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार से कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये गरीबों की झुग्गी टूट रही हैं ये जो गलत है। बिना, ये गलत है। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो झुग्गी है जो उसका सॉल्यूशन? उसकी सॉल्यूशन बीजेपी सरकार। सॉल्यूशन पूछा है, मतलब क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार के में कभी केजरीवाल की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, ये बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो ये जो दोनों कह रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है, जायज़ काम हो रहा है, वो अपनी जगह ठीक क्योंकि है। उनकी भी शायद एक मंशा है कि दिल्ली खूबसूरत हो सके, दिल्ली खूबसूरत बन सके। जी, दिल्ली खूबसूरत बनाओ, लेकिन गरीबों को अगर दिल दुखा के, गरीबों को मार के, उनकी लाश पे कदम रख के अगर दिल्ली को खूबसूरत बनाओगे तो उसका फायदा क्या? इतनी लाशें गिरा के, भाई झुग्गियां तोड़ के, दिल्ली की लाशें गिरा के अगर तुम खूबसूरत दिल्ली को बनाओगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसकी आय नहीं लगेगी किसी को। ठीक है। लाल बत्ती को अपने घर में घुसा रखा है, सुन ले, लाल बत्ती अपने घर में घुसा रखी है, उसको वो कच्चा बने सुखाते हैं डाल के। रेलवे वाले को दिखता नहीं है ड्राइवर को, वो ब्रेक मारता चली जाती गाड़ी बहुत दूर तक, तब ब्रेक मार पाता है। ये फैक्ट की बात आपने बोली एकदम। लाइट ही नहीं दिखेगी, जैसे ये रेड लाइट है, दिखाओ भाई, इन पे लोग कपड़े सुखा दें या यूज में ले लें। बत्ती में कपड़ा डाल दिया, पेटीकोट सुखा दिया उसमें डाल के। हाँ, और रेलवे ड्राइवर बेचारे को दिखाई नहीं, गाड़ी मारो नहीं, जहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत, सर गलत है। कई काम सब कुछ होना चाहिए, आप तोड़ रहे हो तोड़ो, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, सबका काम अच्छा होना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। ये रेलवे लाइन है और अभी ट्रेन गुजरी है और इन्होंने एक बात बड़े पते की बोली कि रेलवे की जो लाइटें हैं वो नहीं दिखती हैं, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, उन पर लोग यूज अगर करें तो रेलवे को कुछ दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो दोनों तरह की राय आप लोगों ने सुनी। बाकी जो पटरी है दोनों साइड में झुग्गियाँ हैं और नंबर इनका भी आने वाला है, दिल्ली सरकार के टारगेट पर ये भी हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ इंडिया।